नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे में एनटीपीसी के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और रेलवे में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अगर हम बात करें जीके की, तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले प्रश्न की, पूछा गया था वर्ष 2014 में गंगा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो दोस्तों 2014 में पहली बार बनी थी सरकार बीजेपी की। उस समय एक गंगा को स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसे हम नमामि गंगे परियोजना के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो दोस्तों कई सारे पेयर दे रखे थे, वहां पर आपका WTO और पेरिस जो है वो मिसमैच है, इसीलिए इस प्रश्न का यही राइट आंसर था। देखते हैं अगला प्रश्न को, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों कई सारी नदियां जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, तो यह प्रश्न ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न, तेजस विमान का निर्माण किसने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तेजस की अगर हम बात करें, हिंदुस्तान के द्वारा निर्मित एक फाइटर जेट है जिसका निर्माण किया है हाल ने। हाल माने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सल्तनत काल में सबसे लंबा कार्यकाल जो है किस वंश का था। तो याद रखिएगा दोस्तों, तुगलक वंश का जो कार्यकाल रहा है वह सबसे लंबा है। देखते हैं अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1919 में एक दिन का भूख हड़ताल की घोषणा किसके लिए की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वर्ष 1919 में गांधी जी ने एक दिन की हंगर स्ट्राइक माने भूख हड़ताल की घोषणा की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय। देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों टपाली का जो संबंध है वह उत्तराखंड से नहीं है। अगला प्रश्न, पानी में खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग किस यंत्र के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर हम बात करें इसी प्रश्न की, तो इसी प्रश्न को कई बार घुमा फिरा कर पूछा गया है। बात करें राइट आंसर, तो सोनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी है। तो रेयॉन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट आंसर। जिस प्रकार बैट का संबंध है क्रिकेट से, उसी प्रकार स्टिक का संबंध किससे है। तो दोस्तों जिस प्रकार बैट का संबंध है क्रिकेट से, उसी प्रकार स्टिक से जो है हॉकी खेलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अक्षांश व देशांतर रेखा के बीच का कोण कितने डिग्री झुका होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न, पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर हम बात तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा एनविक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, बुद्ध पिटिक विनय पिटिक किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा के फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है। अगला प्रश्न, किलोग्राम का संबंध है मास से, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों किलोग्राम जो है किसी चीज का वजन बताता है, उसी प्रकार किलोमीटर जो है वो लेंथ या दूरी बताता है। अगला प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब की गई है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, भारत की जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माने आरबीआई के नाम से जाना जाता है। और आप हमें इसका आंसर जो है कमेंट के माध्यम से भी बताइए। अगर हम बात करें दोस्तों, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों अभी हाल ही में इस योजना के ऊपर विचार किया गया है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए इसका संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, द ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी बुक, इसके राइटर का नाम तो जॉन कीन्स। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भारत के चौथे राष्ट्रपति नाम हो जाएगा दोस्तों BV गिरी। वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों जो है हमारे वर्तमान। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की है। तो याद रखिएगा दोस्तों देवेंद्र ठाकुर। राज्यसभा में विपक्ष के नेता 2021 में कौन बने हैं। तो दोस्तों मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं इस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न,
लिए कौन जवाबदेह हार्मोन है? तो दोस्तों इंसुलिन जो हार्मोन है वह हमारी बॉडी में ग्लूकोज शुगर की लेवल को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयन, इनमें से कौन एक जो है वो बाकी सबसे अलग है? तो आयरन जो है वो सबसे अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका में आइलैंड देन इंडिया इज, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा धौलाधार जलप्रपात जो है वो हमारी नर्मदा नदी पर स्थित। महात्मा बुद्ध के शिक्षा से संबंधित किस में है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की शिक्षा से संबंध किसका हो जाएगा? तो हीनयान इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, एनएफपी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 10 जून 1999। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसके लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों पोखरण मिशन की कामयाबी की याद में नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी फुल फॉर्म गलत है? तो दोस्तों यूआरएल, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यहाँ पे आपको दे रखी थी यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेटर। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही रिलेवेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।